परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। बहुत खुशी की बात है, हम आज के सुबह के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद के साथ आएँ। और ये नॉर्थ इंडिया ऑनलाइन की जरिया से और खुदा की वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए अपना मेडिटेशन के लिए हम जाएँ। मत्ती रईस सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 11वां आयतें हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर की राज्य के विषय में कुछ बातें हम सोचने जा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है? परमेश्वर के राज्य में कौन छोटा है? परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के राज्य कैसे स्थापना कर सकता है? परमेश्वर ने योजना किया है परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए। जब आदिम मनुष्य आदम और हव्वा जब पाप किया है तब परमेश्वर ने योजना किया परमेश्वर का राज्य के विषय में। उस समय से लेकर हम पुराना नियम में मालाखी के किताब तक जितनी भविष्यवक्ताएं उठे, जितने खुदा के लोग प्रभु के लिए खड़े हो गए, उन्हें नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए शैतान ने योजना किया और काम किया। पुराना नियम में हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं को बहुत तंग किया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक जितनी खुदा की लोग प्रभु के लिए या नबी खड़े हो गए, शैतान की विचार यही थी, यही परमेश्वर का राज्य को स्थापना करेंगे। जोसेफ को परमेश्वर की ओर से दर्शन और स्वप्न मिले। शैतान ने सोचा परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने वाला यही होगा। उन्हें तंग करने के लिए शैतान अपने भाइयों को इस्तेमाल किया है। और हम परमेश्वर के राज्य की विषय में हम पढ़ेंगे। खुदा के लिए, खुदा की वचन के लिए, परमेश्वर की ओर से जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज के साथ उठे या खड़े या खुदा के लिए खड़े हैं, उन्हें तंग करना, उन्हें खत्म करना, उन्हें नाश करना, उन्हें सत्यानाश करना शैतान का बड़ा प्लान है। उत्पत्ति किताब से लेके मालाखी का किताब तक जितनी भविष्यवक्ताएं, जितने खुदा के लोग हैं, जितनी खुदा का जन खड़े हो गए, सबको बर्बाद किए। लेकिन शैतान नहीं चाहते हैं परमेश्वर के राज्य को स्थापना करना। शैतान नहीं चाहते हैं कि प्रभु का राज्य बढ़े। शैतान नहीं चाहते हैं कि प्रभु का राज्य का स्थापना हो जाए। और हम मालाखी के किताब से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक 400 साल बड़े खामोश रहे। इस 400 साल में ना कोई प्रचार, ना कोई भविष्यवक्ताएं, ना कोई परमेश्वर की आवाज सुन रहे। तो शैतान ने योजना किया। शैतान ने सोचा कि परमेश्वर अपना पर राज्य की स्थापना की जो प्लानिंग है वो भूल गया। परमेश्वर की माइंड से, परमेश्वर की विचार से वो खत्म हो गया। तो शैतान बड़े खुशी से रहते समय जंगल में एक आवाज, परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शब्द था।
जब परमेश्वर का राज्य निकट है, पाप से मन फिरने के लिए जब उसने प्रचार किया, उसको भी सिर काटा गया। इस यूहन्ना के विषय में बाइबल कहते हैं 11 अध्याय मत्ती सुसमाचार उसकी 11वां आयत है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। तो परमेश्वर की राज्य की बड़ा और छोटे के विषय में यहां पे लिखा हुआ है। जितनी लोग स्त्रियों में से जन्म लिए, स्त्रियों में से जन्मा है, वो उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटे हैं, मैं और आप छोटे से छोटे हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। रीजन यही है, पुराना नियम के लोग परमेश्वर का राज्य देखना चाहते थे, लेकिन वो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाए। यीशु को देखना चाहते थे, देख नहीं पाए। अनुभव करना चाहते थे, लेकिन अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर की अनोखा प्यार और अनुग्रह हमारे ऊपर आए कि मैं और आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया, और हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है। हम परमेश्वर का राज्य में वास करते हैं। परमेश्वर की शांति, खुशी, आनंद, चंगाई, पाप की क्षमा, उद्धार, ये सब प्रभु का राज्य में है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की अनुग्रह से मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास करने वाले परमेश्वर की भक्त हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पर चलते हैं, हम प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया, प्रभु ने हमें मौका दिया। इसलिए मैं और आप जो प्रभु का राज्य में हैं, जो छोटे से छोटे हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु का राज्य को अनुभव नहीं किया, उससे पहले वो खत्म हो गए। मैंने आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर की राज्य स्थापना करने के लिए और उसके रहस्य, परमेश्वर के राज्य का सीक्रेट बातें क्या हैं? यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश में केवल हम परमेश्वर के मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7, 8, 9, 10 अध्यायों में हम यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश को हमें दिखाई दे रहे। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा ये बताएं, एक व्यक्ति मछली फड़ने के लिए जाते हैं, जाल और किश्ती लेके परमेश्वर के राज्य के समान। राई को दाना को देकर यीशु कहेंगे ये परमेश्वर के राज्य के समान। गूंदा हुआ आटे को देके प्रभु कहते हैं ये परमेश्वर का राज्य के समान। बीज बोतने वाले व्यक्ति बीज बोते हुए कहते हैं परमेश्वर का राज्य के समान। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाएं। उस समय के लोग साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे, समझ नहीं था, इसलिए इस धरती की कहानी के द्वारा स्वर्ग राज्य की मतलब को बताते थे, जिसको हम पैराबल दृष्टांत कहते हैं। और इस प्रभु का राज्य कैसे को व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेंगे? जब हम अपनी पाप से मन फिरेगा, तौबा करेगा, जब अपनी पाप को, बुराई को छोड़कर परमेश्वर की और अपना ध्यान होगा, प्रभु के लिए अर्पण करते हुए हमारा पाप को धुलाई होकर, हमारे पाप की क्षमा होकर, परमेश्वर की वचन जो बीज है हमारा हृदय में आकर और प्रभु का राज्य स्थापना हो जाते हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस प्रभु का राज्य कैसे स्थापना होते हैं। इस प्रभु का राज्य स्थापना की पहचान क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब जेल में थे, बंदी गृह में थे, अपना शिष्यों को विषय में सुना है, उनसे अधिक चमत्कार यीशु और उसके शिष्य लोग कर रहे हैं।
तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शिष्यों को भेजा है, भेजकर यीशु से पूछा है, क्या आने वाला तुम हो या हम और किसी के लिए इंतजार करना है? तो यीशु ने ये नहीं बताया हाँ मैं आने वाला हूँ, तुम और किसी के लिए इंतजार नहीं करना। यीशु ने बताया तुम जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये बता देना, अंधा देखते हैं, बहरा सुनता है, गूंगा बोलते हैं, दुष्टात्मा दूर हो जाते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, और जो गरीब हैं उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। जब ये शिष्य लोग जाकर यूहन्ना को बताएं तो यूहन्ना को समझ आ गई, हाँ आने वाले यही है, हम और किसी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और इस परमेश्वर के राज्य की विषय में हम पढ़ेंगे, जिस व्यक्ति से दुष्टात्मा झगड़े हुए, उससे दुष्टात्मा निकलते हुए या दुष्टात्मा दूर होते हुए उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के राज्य स्थापित होते हैं। हमें इस देश इस दुनिया में रहते हुए दो शक्ति के साथ हमारा युद्ध है, दो राज्य की लड़ाई युद्ध है। एक परमेश्वर की शक्ति और दुष्ट की शक्ति के साथ लड़ाई है। परमेश्वर के राज्य और दुष्ट के राज्य, शैतान के राज्य के साथ युद्ध है। परमेश्वर के राज्य पॉलिटिकल राज्य नहीं है। परमेश्वर के राज्य को दिखाई नहीं देते, वो अनुभव करते। कहीं धार्मिक लोग इस संसार पे आए, वो धार्मिक लोग, धार्मिक लीडर्स तलवार से, बंदूक से या हथियार से अपना राज्य को स्थापना की और करने के लिए कोशिश किया, लेकिन यीशु ने स्थापना किया हुआ परमेश्वर का राज्य बंदूक से, तलवार से और हथियार से नहीं है। यीशु ने अपना जीवन को देकर, कुर्बानी देकर, यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर, क्रूस पर अपनी जीवन कुर्बानी देकर यीशु ने परमेश्वर का राज्य को स्थापना किया। इसलिए जो परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करते हैं वो अपने विश्वास करने वाले होगा, पाप से तौबा करने वाले व्यक्ति होगा और प्रभु में रहने वाले होगा और पवित्रताई में जीवन बिताने वाले होगा। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की राज्य की स्थापना के लिए, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, मुझे नियुक्त किया है। कैसे हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है? जब हम वचन पढ़ेंगे, यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे तुम यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना। प्रेरितों को पत्र पहला अध्याय उसकी 8वां आयत, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे तुम शक्ति पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे तुम सामर्थ पाओगे। और सारी यरूशलेम और सारी यहूदी देश और शामरिया धरती की छोर छोर तक मेरे गवाह होगा। यीशु की गवाह होने के लिए हमें पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें बहुत ज़रूरी है और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के बिना हमें यीशु की गवाह नहीं होता है। मैंने देखा दक्षिण देश में और कहीं ट्रेडिशनल पेंटेकोस्टल चर्च में ये गवाह है। एतवार का दिन सभा की आराधना के बीच में खड़े होकर हम कहते हैं, प्रभु मेरे लिए अच्छा था, चंगा था, भला था, चंगा किया, बढ़िया किया। और ये हैं गवाही, प्रभु आपको अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, प्रभु आपके लिए सब कुछ किया, इसलिए आप खुदा की उपस्थिति में हैं, इसलिए आप प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गए। ये नहीं गवाही। गवाही की मतलब यही है, यीशु ने जो काम किया है वो काम मैं और आप करना है। यीशु ने कहा क्या काम किया? दुष्टात्मा को निकाला, बीमार को चंगा किया, अंधे को आंखें दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दे को जिंदा किया। ये चिन्ह चमत्कार यीशु ने की। इसलिए यीशु ने कहा जब तक तुम
पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, सामर्थ्य नहीं पाओगे, तब तक तुम नगर छोड़ के ना जाए, यरूशलेम छोड़ के ना जाए। जब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे, तू मेरे गवाह होगा यरूशलेम में, सारे यहूदी देश में, शामरिया, धरती की चोर चोर तक। यीशु कहते हैं मेरे गवाह होगा। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के गवाह हो। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की गवाह हो। प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के लिए खड़े हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको शार्प वेपन बनाना चाहते हैं। खुदा मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ को देके, अभिषेक देकर, सामर्थ देके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करे। मैं एक बात आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए आपको एक अच्छा हृदय की जरूरत है। एक अच्छे हृदय की आप मालिक हो। जब हम एक अच्छे हृदय की मालिक होगा, परमेश्वर हमारे साथ वास करके, प्रभु हमारे अंदर वास करके परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। यीशु को 3 प्रकार के शिष्य लोगों को ग्रुप थे, 3, 12, 70। यूहन्ना, याकूब और पतरस को विशेष सेवकाई की बातें यीशु बताते थे, और 12 प्रेरित लोग, उसके अलावा 70 लोग और। इन एक बार यीशु 70 के 70 को परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाने के लिए प्रार्थना के साथ, अधिकार के साथ भेजा। ये जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाएं और वापस आकर यीशु से कहते हैं, हे स्वामी, तेरे नाम में बड़े चमत्कार होंगे, तेरे नाम में दुष्ट आत्मा हमारे वश में आए, तेरे नाम में बीमार चंगे होंगे, तेरे नाम में बड़े चमत्कार होंगे। यीशु ने कहा, दुष्ट आत्मा निकलने से, बीमार चंगे होने से तुम आनंदित ना हो। तुम्हारे नाम स्वर्गराज में लिखा है, जीवन की किताब में लिखा है, स्वर्ग में तेरे नाम है, इसलिए तुम आनंदित हो जाओ। यीशु ने कहा, मैंने देखा शैतान बिजली की नाई आकाश से गिरते हुए सांप और बिच्छू पर पांव रौंदने के लिए मैं तुझे अधिकार दिए। देखो, परमेश्वर के राज्य की यूज होने वाले एक व्यक्ति की जीवन की पहचान है, ये दुष्ट आत्मा पर अधिकार है, बीमारों पर अधिकार, इस संसार की हर एक अंधकार की शक्ति के ऊपर हमें अधिकार मिलते हैं। और इस अधिकार को लेके प्रभु चाहते हैं हम खुदा के लिए एक शार्प वेपन हो जाएं, प्रभु के लिए एक तेज हथियार हो जाएं, परमेश्वर के लिए हम एक तेज हथियार हो जाएंगे, प्रभु के लिए हम एक शार्प वेपन हो जाएंगे। तो शैतान हमें देख के डरेंगे, शैतान हमें देख के घबराया जाएंगे। जब हम एक साधारण व्यक्ति बने रहेंगे, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, प्रभु का राज्य के लिए यूजफुल व्यक्ति है। जब आप खुदा की कलाम को प्रचार करने वाले हैं, जब आप सेवकाई में आएंगे, जब वचन प्रचार करने लग जाएंगे, शैतान आपके खिलाफ व्यक्तियों को खड़े करेंगे, संस्थाओं में लीडरों को खड़े करेंगे। शैतान आपके यार दोस्त मित्रों को, भाई बहनों को इस्तेमाल करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोगों को शैतान खड़े करेंगे, क्योंकि आप क्यों प्रभु का राज्य के लिए यूज हो रहे हैं। शैतान व्यक्तियों को खड़े करेंगे। मुझसे ज़्यादा आपके जीवन में अनुभव होगा, आपका हर एक लोग व्यक्तियों को, आज जो वचन सुनने वाले आपका ये अनुभव होगा, शैतान व्यक्तियों को खड़े करेंगे आपका खिलाफ बात करने के लिए, आपका खिलाफ दोष लगाने के लिए, आपका खिलाफ, और शैतान व्यक्तियों को खड़े करेंगे कि प्रभु का राज्य तो क्यों हम स्थापना कर रहे हैं। उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, उसके अंदर काम करने वाला शैतान की शक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर काम करने वाला दुष्ट शक्ति और शैतान ये काम कर रहे हैं। इसलिए इफिसियों को पत्र 6 अध्याय में पौलुस कहते हैं, तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हाकिमों से, प्रधानों से, अधिकारियों से, जो दुष्टात्मा शक्ति से, जो दुष्टात्मा सेने से, जो वायुमंडल में, और इस वायुमंडल में तुरे फिरने वाले अंधकार की शक्तियों से हमारा लड़ाई है, हमारा युद्ध है। इसलिए भाइयों बहनों, आज जो खुदा की वचन और खुदा की कलाम सुनने वाले भाइयों बहनें, आपसे हम एक बात है,
बताना चाहते हैं कि आप प्रभु का राज्य के लिए यूज़फुल हो जाए, प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए और ज़्यादा शार्प हो जाए। जो प्रभु का राज्य में आने के बाद जो पॉलिटिक्स खेलने वाले, कुर्सी के लिए जो लड़ाई करने वाले, जो स्थान के लिए, पोजीशन के लिए और लड़ने वाले, इन सब के अंदर शैतान के लीडर बैठे हैं और इन सब के अंदर शैतान काम कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु का राज्य में आए, प्रभु का राज्य की स्थापना के लिए आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, कैसे होंगे, इनके प्रति चिंता ना रहो। वचन कहते हैं आकाश की पक्षियों को देखो, चिड़िया को देखो, वो ना बीज बोते, ना फसल काटते, ना भंडार में जमा करते, स्वर्ग परमेश्वर ने खिलाते हैं, पिलाते हैं। जो प्रभु का राज्य की इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति और प्रभु का राज्य को छोड़कर, प्रभु का राज्य की स्थापना को छोड़कर और किसी बिजनेस में और किसी बातों में वो ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम और कोई बातों में ध्यान देगा तो इस बात को हम जानना जरूरी है कि हम प्रभु का राज्य के खिलाफ शैतान हमें कल इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज आपसे मैं एक बात देकर उत्साहित करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा की सामत और अभिषेक को पाते हुए आप एक शार्प वेपन हो जाए, आप एक तेज हथियार हो जाए, ताकि दुष्ट का हम सामने कर सके, बुरे समय के सामने कर सके, दुष्ट के हम सामने करते हुए हम प्रभु का राज्य की विकास के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें और परमेश्वर की राज्य का स्थापना के लिए अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने परिवार, आपका धन, सब कुछ हम प्रभु के हाथों में हम समर्पण करना। तब आपके जीवन में खुदा की चमत्कार देखेंगे। पिछले संडे और हम अपने चर्च में इस विषय को मैंने प्रचार किया, यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश की बात। और यीशु मसीह ने देखा बहुत बड़े झुंड, 5,000 पुरुष, उनकी स्त्री और बच्चे को अलावा 5,000 पुरुष होंगे, भोजन के लिए कुछ भी नहीं। 3 दिन लगातार परमेश्वर की वचन सुनने के बाद, और उन्हें काली भेड़ भेजना प्रभु नहीं चाहते थे। उन पर परमेश्वर ने तरस खाए, कंपैशन की। और वहाँ पे एक बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थे। वो जब यीशु के हाथों में आए, प्रभु के हाथों में अर्पण किए, उस रोटी को बढ़ाए, 5,000 पुरुष खाए, वहाँ जितने स्त्री लोग और बच्चे थे उन सब खाए। हजारों लोगों को खाने के लिए 5 रोटी 2 मछली काफ़ी थे। चाहे आप समझते हैं आप छोटे हैं, आप समझते हैं आप छोटे परिवार से हैं, आप समझते हैं कि आप अनपढ़ हैं, आप समझते हैं आपको कोई इतनी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये चिंता मत करो। आप प्रभु का हाथों में समर्पण करो। जब आप प्रभु के हाथों में आएंगे, एल शद्दाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में जब आओगे, आप देखोगे परमेश्वर की चमत्कार आपके जीवन में, आप देखोगे परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में, आप देखोगे प्रभु का बड़ी ब्लेसिंग और प्रभु का बड़े काम आपके जीवन में आप देखोगे। आप इसलिए अपने आप को, आपकी जीवन को, आपका धन संपत्ति को, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में आप अर्पण करें। परमेश्वर के राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो जाएं। इस परमेश्वर के राज्य की विशेषता यही है, परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर के राज्य खुशी, आनंद, पवित्र आत्मा में आनंद है। परमेश्वर के राज्य आनंद में है। परमेश्वर के राज्य में शांति है। परमेश्वर के राज्य में चंगाई है। परमेश्वर के राज्य में दुष्ट आत्मा दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में बड़े ब्लेसिंग है, मेल मिलाप है, प्रेम है, मोहब्बत है। प्रभु का राज्य में यदि हमारे बीच में प्यार नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा, भाई भाई से लड़ते, एक सेवक दूसरे सेवक से लड़ते हैं, हम एक दूसरे पर दोष लगाते, समझ लो परमेश्वर का राज नहीं, शैतान के राज स्ट्रांग हो रहे। क्यों हम अपने शैतान के जीव राज्य के लिए अपना जीवन देना? प्रभु ने आपको बुलाए, प्रभु ने आपको ठहराए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक परमेश्वर के राज्य ना तो किसी ने देखा, ना अनुभव किया, केवल सुना है। यूहन्ना ने भी प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य निकट है, नजदीक है,
लेकिन वो भी अनुभव नहीं किया। उसके विषय में यीशु कहते हैं, मैं तुझे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटे हैं, जो लीज छोटे से छोटे हैं, वह उससे बड़ा है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। मैं और आप परमेश्वर का राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर आए, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आए। हम प्रभु का राज्य में प्रवेश किया है, अनुग्रह हमारे ऊपर है, प्रभु के दया हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमें ठहरा है, प्रभु ने हमें नियुक्त किया प्रभु का राज्य की महिमा के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के जिन और बिंदी हैं, आपके जीवन थोड़े समय के लिए हैं, मेरे और आपके जीवन कुछ समय के लिए हैं। ज़्यादा समय हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। हम प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएं, बड़े प्यार मोहब्बत में रहें। हम कुर्सी के लिए, पोजीशन के लिए, लीडरशिप के लिए, धन के पीछे हम झूठ बोलने वाला ना हो, हम धन के लालच करने वाला ना हो, हम कुर्सी के पीछे, पोजीशन के पीछे लड़ने वाला ना हो। हम प्रभु का राज्य को स्थापना करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक देकर, अधिकार देकर परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करना है। आइए उसके लिए अपना जीवन को हम समर्पण करें। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। पास्टर सीपी राजू के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, और इस नॉर्थ इंडिया और ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की कलाम और वचन को शेयर करने के लिए, स्वर्ग राज्य के विषय में कुछ बातें आपको बताने के लिए और प्रभु ने मदद किया। आपको बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम दुआ करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, और आज की सुबह के समय हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आए। परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए हमें नियुक्त किया, हमें बुलाए गए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बुलाए हुए लोग बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए लोग बहुत कम हैं। लेकिन खुदावन, हम उस चुने हुए लोगों में हो। हाँ, परमेश्वर का राज्य की महिमा के लिए, स्थापना के लिए हम अपने पाप से तौबा करते हुए और मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह में हम आए, यीशु की विश्वास में आए, प्रभु का राज्य में आए, प्रभु का शांति, खुशी, आनंद और चंगाई में हम आए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपकी अनुग्रह और आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। खुदावंद दुआ करते हैं आज इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, फेसबुक पेज की मीडिया के द्वारा जो वचन सुनने वाले, प्रभु का राज्य के विषय में सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर प्रभु आपका राज्य स्थापना हो जाए, और आपकी अभिषेक और आपकी अधिकार को लेते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद प्रभु हम दुआ करते हैं, और नॉर्थ इंडिया ऑनलाइन इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और इस मीडिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हजारों के लोग खुदावंद खुदा की वचन सुनने पाएँ, प्रभु का राज्य में प्रवेश करने पाएँ, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएं। शुक्र करते हैं खुदावंद, हम सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो। खुदा की वचन में, प्रभु में हम बढ़ते जाएं, उन्नति पाएँ, आशीषों से हमें भरपूर करें। पवित्र आत्मा का विशेष कार्य हमारे ऊपर हो। खुदावंद आपके राज्य की विकास के लिए, महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। बड़ी शक्ति, बड़ी अभिषेक और बड़ी सामर्थ से प्रभु और हमें इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा में एक एक को छू और ब्लेस करें, अनॉइंटिंग करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।